नमस्कार, मिशन अभ्युदय समाचार की अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। यह जानकारी बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर A.K. अब्दुल मोमेन ने ढाका में उस समय दी जब भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वाई ने उनसे भेंट की। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका की पहल पर इजराइल और बहरीन के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए। अमेरिका की पहल पर कल रात दोनों देशों ने मनामा में 8 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें राजनयिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना के बारे में संयुक्त वक्तव्य भी शामिल है। दोनों देश अब एक दूसरे के यहाँ दूतावास खोल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। प्रस्तुत है राष्ट्रीय समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी। यह देश का छठा और कर्नाटक का पहला विश्वविद्यालय था। दूसरी बड़ी खबर, कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 88.26% हुई। देश कोविड-19 की रोकथाम और स्वस्थ होने की दर में पूरी दुनिया में शीर्ष स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देशव्यापी सघन उच्च स्तरीय जांच के बाद संक्रमण की दर में कमी आई है। अब तक 9,50,00,000 से अधिक जांचें की गई हैं। जांच निगरानी घरों और अस्पतालों में प्रभावी उपचार से कोविड महामारी के विरुद्ध लड़ाई में सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। आगे सुनिए प्रादेशिक समाचार। पेश हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरें। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कारण पिछले 7 महीने से बंद कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल आज से 2 पालियों में खोले गए। कोरोना के कारण राज्य के सभी स्कूल 13 मार्च को बंद कर दिए गए थे। गाइडलाइंस के अनुसार कक्षा 9 और 10 के क्लासेस सुबह 8:50 से 11:50 तक तथा कक्षा 11 व 12 के लिए क्लासेस 12:20 से 3:20 तक चलेंगी। विद्यार्थी माता पिता की लिखित अनुमति के बाद ही स्कूल आ सकेंगे। इसके अलावा इच्छुक विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं पूर्व की भांति चलती रहेंगी। अगली खबर, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने तय समय से पहले ही उत्तर प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी ने सामुदायिक शौचालय व पंचायत भवन के उद्घाटन के मौके पर कहा कि स्वच्छ भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था, जिसका लक्ष्य उत्तर प्रदेश ने समय सीमा से पहले ही हासिल कर लिया है। चलिए आगे सुनते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की खबरें। अभ्युदय समाचार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी की खबरों में आपका स्वागत है। अब 15 अरब चीजों को पहचान सकता है गूगल लेंस। 2 साल पहले तक गूगल लेंस सिर्फ 1 अरब चीजों की पहचान कर सकता था। इनमें पौधे, जानवर, लैंडमार्क और कई अन्य चीजें शामिल हैं। गूगल लेंस एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद है। इसमें स्पेनिश और अरेबिक भी शामिल है। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में मलबे के 2 बड़े टुकड़े टकराने से बचे। मलबे के तौर पर बेकार पड़ी रूसी सैटेलाइट और निष्क्रिय चीनी रॉकेट के बीच संभावित टक्कर का खतरा टल चुका है। Space.com ने बताया कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स की टक्कर हो जाती तो मलबे का एक विशाल बादल पैदा हो गया होता, क्योंकि दोनों बहुत तेज गति के साथ एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे। भारत ने पृथ्वी 2 मिसाइल का एक और रात्रि परीक्षण किया। भारत ने शुक्रवार को ओडिशा तट पर स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का एक और रात्रि परीक्षण किया। अब आगे सुनिए खेल और शिक्षा जगत की खबरें। नमस्कार, मैं रीना रानी विद्यालय समाचार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्राथमिक विद्यालय स्वरूपपुर कला नंबर 2 में महिला सशक्तिकरण पर चल रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 19/10/2020 को पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में बच्चों को अवगत कराया गया तथा इस एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाती है। इसके साथ साथ बच्चों के लिए बाल शोषण हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में भी बताया गया तथा किशोरी चौपाल का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत लैंगिक समानता, घरेलू हिंसा तथा दहेज कानून आदि से भी अवगत कराया गया। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 तथा महिला हेल्पलाइन 1090 के बारे में भी बताया गया। अभ्युदय परिणाम खेल समाचारों के साथ मैं अर्चना पांडे। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पे, तो बने रहिए आज के हेडलाइंस के साथ। इला वेनिल ने दुनिया भर में मनवाया भारतीय निशानेबाजी का लोहा। मोहन बागवान के खिलाड़ियों को आखिरकार मिली विजेता ट्रॉफी। ऐतिहासिक IPL में पहली बार एक दिन में 3 सुपर ओवर। समाचार अब विस्तार से। दुनिया भर में अपने निशानेबाजी का लोहा मनवाने वाली इला वेनिल ने 627.5 अंक से रविवार को अंतर्राष्ट्रीय एयर राइफल चैंपियनशिप में
स्वर्ण पदक पाकर भारतीयों को किया गौरवान्वित। रुक करते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। 7 महीने पहले आई लीग चैंपियन बने मोहन बागवान के खिलाड़ियों को आखिरकार मिली विजेता ट्रॉफी। मोहन बागवान ने 4 दौर रहते ही 10 मार्च को पूर्व चैंपियन आइजॉल एफसी को 1-0 से हराकर जीता था खिताब। आईपीएल ने रचा नया इतिहास, एक दिन में 3 सुपर ओवर। मुंबई और किंग्स 11 पंजाब के बीच टाई रहा दूसरा मैच, जो नियमित 20 ओवर के 7 सुपर ओवर भी रहा टाई। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अभ्युदय, प्रणाम।